जोहार दोस्तों। सृजन खोटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छाइगर गुरखिया और केतकी फूल जो कि एक खोटा लोक कथा है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लोक कथा का जो शीर्षक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, छाइगर गुरखिया और केतकी फूल। छाइगर का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। छाइगर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि होता है इसका बकरी कहते हैं, बकरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोट, गोट है। और गोरखिया जो कि बकरी को चराता है, जिसको बोलते हैं चरवाहा, है ना। तो छागर गोरखिया का मतलब हो जाएगा बकरी चराने वाला। और केतकी फूल, केतकी एक प्रकार का फूल है। इनके जो संकलन करता है वो उनका नाम है सावित्री देवी। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है कि एक समय के बात लागे। एक समय के बात लागे मतलब एक समय का बात है। राजा नील कमले राजे एगो छाइगर गोरखिया रहल है। राजा राजा नीलकमल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीलकमल। नीलकमल एक राजा का नाम है। इनके राज्य में एक छाइगर गोरखिया, जैसे कि बताएं कि छाइगर गोरखिया मतलब बकरी चराने वाला, बकरी चराने वाला एक व्यक्ति रहता था। ओकर नाम रहा टेपा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा कि गोरखिया का नाम क्या था। तो गोरखिया का नाम टेपा था। मैं तो ओकरा छागर गोरखिया के नाम ही लोग जानत, लेकिन मेहनती मतलब क्या, लेकिन ओकरा सबको मतलब जो गोरखिया था उसको मतलब टेपा को सभी को सबको जो है उसको छागर गोरखिया के ही नाम से जानता था। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टेपा को लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि छागर गोरखिया, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि छागर गोरखिया के नाम की है, तो टेपा है। और छागर गोरखिया जो टेपा है वो कौन से राजा के राज्य में रहता था, तो नीलकमल। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक दिन गोरखिया नदी धारे गोरखी करत करत नदी एगो फूल बहल आते देखल। एकर मानने वाले कि एक दिन जो है गोरखिया जो टेपा है वो गोरखी करते करते क्या है कि देखा कि नदी के धारे धारे मतलब जो नदी का बहाव है उसके बहाव में एक फूल बहते हुए आ रहा था। ओकर मन न मान ले और वो नदी झाँप दई फूलवा उठा ले। उसका मन किसका, टेपा का, जो कि छागर गोरखिया है। छागर गोरखिया का मन नहीं माना। देखा इतना आकर्षित फूल था कि उसका मन नहीं माना और क्या किया कि नदी में झाँप दे दिया। झाँप देने का मतलब नदी में कूद गया। नदी में कूद गया और उस फूल को क्या किया, उठा लिया। वो केतकी फूल रहे। वो कैसा फूल रहे, केतकी फूल। उसका फूल का नाम था केतकी फूल। जे जितना देखे में सुंदर वो उतना ओकर महक, मतलब कि जितना देखने में सुंदर है उतना ही उसका क्या था, महक था। टेपा दिन भर वो फूल के संगे राखे मेंतुक तनिको मलिन ना होले। मतलब टेपा जो है वो क्या दिन भर अपने साथ उस फूल को रखा, लेकिन थोड़ा भी मलिन नहीं हुआ। मलिन मतलब मुरझाया नहीं, ताजा का ताजा रहे। साँझ पहर जखन घर घुरे लागल तखन फुलवा राजा गोबर डिंगे गाड़ दे। मतलब जब शाम को बकरी चरा करके घर घूमता था आता था तो राजा का जो गोबर डिंगे, डिंगे मतलब जहाँ पे गोबर को रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर ढेरी बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा कि गोबर डिंगे मतलब क्या हुआ कि गोबर ढेरी। वहाँ पे आपको क्या रहता है कि गोबर ढेरी में वो अपना फूल को रख देता था, गाड़ देता था। दोसर दिन बिहानी डिगवे गोरखी जायत समय वो फूलवा उठा ले। दिन भर संगे राखल बाद सांझ पहर घुरे समय राजा गोबर डिंगवे फैर गाड़ दे। मतलब जो टेपा है उसका काम यही था कि जब गोरखी जाता था फूल को गोबर ढेरी से उठा लेता था, गोबर डिंगा से उठा लेता था और साथ में लेके चल जाता था, क्योंकि बहुत अच्छा सुंदर था देखने में, बहुत अच्छा उसका सुगंध था, तो चल जाता था। फिर जब रात को शाम को जब रिटर्न आता था उस वक्त फिर गोबर में क्या करता था, गोबर ढेरे में गाड़ देता था। एक दिन वो फूल के राजा गोबर डिंगवे ना पहले उस दिन राजा के नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाए गेली। मतलब एक दिन के बात है कि जब
टेपा गोबर डिंगवा गया फूल को उठाने के लिए, तो उसने नहीं देखा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राजा के जो नौकरानी थी वो पहले जो है गोबर डिंगा मतलब गोबर ढेरी में आ करके केतकी की फूल को ले गई थी। टेपाक फूल चोरी कौन हो पछोर नाय, मतलब पछोर मतलब पछतावा, पछोर का मतलब क्या होगा पछतावा। टेपा को फूल चोरी हो गया, उसका कोई पछतावा नहीं था। वो आपन काम में मतलब गोरखी करे चल गया। वो क्या किया, गोरखी करने अपना चल गया, उसको चोरी हो गया फूल का, उससे कोई मतलब नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वो देखा कि गोबर ढेरी में उसका फूल नहीं है, तो वो क्या किया, बिंदास होकर के गोरखी करने चला गया। राजा केतकी फूल देख मोहित भय गला और पूछल तो नौकरानी कही देले जे ई फूल हमें तोहर गोबर डिंगवे पहले हो, है ना। राजा जब केतकी का फूल देखा तो मोहित हो गया, उस पर जो है निछावर हो गया, है ना। देख करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो राजा पूछा नौकरानी से कि कहाँ पाए तुम। तो नौकरानी बोली कि ये हम तुम्हारे गोबर डिंगवे पहले, मतलब आपके जो गोबर ढेरी है वहाँ पे हमने ये फूल पाया है। राजा सब लोग के एक एक कर पूछल मेंतुक के नाव कहला जे ऊ फूल के राखल है। मतलब राजा जो अपने राज्य में सभी लोग को पूछा कि अच्छा बताओ कौन ये फूल को रखा है, एक एक करके सबको, लेकिन कोई बताया नहीं। राजा ठीन सब तो ऐला मेंतुक टेपा ना आएगे गेल हले, मतलब राजा के पास सबको आया, लेकिन जो है टेपा, टेपा कौन है, गोरखिया, छागर गोरखिया याद रखिएगा, टेपा जो है नहीं गया था। राजा लोग टेपा के डाइक आनल तो टेपा कहले जे ओहे केतकी फूल राख ले है। राजा का जो लोग है मतलब उसका जो नौकर चाकर जो थे, राजा का नाम क्या है याद रखिएगा, नीलकमल, है ना। तो राजा जो है, राजा का आदमी जो लोग टेपा को बुला के लाया, तो टेपा बोला कि हम ही के उस फूल को वहां पे रखे थे। राजा टेपा कहले जे जाओ ई फूलवे जोड़ लाई आन, मतलब जो और तुम जा करके इस फूल का एक जोड़ा ले आओ। फूल एक जोड़ा न आने पारले तोरा राज से निकाल देबो, और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज दे देबो और अपन बेटी से ब्याह देबो। मतलब कि ये टेपा को बोले राजा कि अगर तुम इस फूल का जोड़ा नहीं ला पाएगा तो तुमको क्या करेंगे, राज से निकाल देंगे, और अगर भी तुम ले आया इस प्रकार का दूसरा फूल तो तुमको आधा राज्य, जो भी मेरा राज्य है उसका आधा राज्य देंगे और अपने बेटी से ब्याह करा देंगे। जो एक दो पहला चिड़ा ले ले भंडार से रास्ते खर्च खातिर। और राजा बोलते हैं टेपा को कि जाओ भंडार से, जो है भंडार उसको बोलते हैं जहाँ पे खाना पीने का सामान रखा जाता है ना। तो भंडार से जा करके जाके चूड़ा ले लो, कितना, 2 पहला, ये याद रखिएगा, 1 2 पहला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा जो है टेपा को भंडार से कितना पहला चूड़ा लेने के लिए कहा था, तो 1 2 पहला। तो 1 2 पहला चूड़ा लेने के लिए राजा ने कहा कि जाओ रास्ता में खर्चा करने के लिए ये ले लेना। खर्चा करने का मतलब खाने के लिए। टेपा राजा के हुकुम काटे ना पारल और वो चलल वह नधिक धारी धारी। टेपा जो है राजा का हुकुम, हुकुम का मतलब आदेश, आदेश नहीं काट पाया, उसको नकार नहीं सके, और क्या किया कि वही जिस नदी के किनारे उसको केतकी फूल मिला था उसी नदी के किनारे किनारे क्या है चलने लगा। चलते चलते एगो बोन पाले जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोक दिला। जा रहा था, जाते 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 उसको एक बोन मिल गया। बोन मतलब क्या, जंगल, जंगल मिल गया। वहां एक पहरेदार था, पहरेदार करने का जिसको हम लोग अभी बोलते हैं गार्ड, है ना। तो एक पहरेदार था, गार्ड था। वो बोन में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए टेपा को रोक देता है। कहता है कि कहला जे आगू जाना खतरा है, मतलब कि अगर आगे जाओगे तो क्या है, खतरा है। बोने एगो राक्षसिन ही जे तोरा खा जीतो, मतलब इस बोन में जाओगे तो वहां पे एक राक्षसिन है, राक्षसिन मतलब राक्षस, है ना, राक्षस है, फीमेल राक्षस जिसको बोलते हैं राक्षसिन, राक्षसिन है जो अगर भी तुम इस जंगल में जाओगे तो क्या होगा, खा जाएगी। टेपा कहला हमरा मोरे डर नखे। टेपा कहता है क्या कि हमको मरने का डर नहीं है। घोरब तो राजा ना छोड़त, एकर से बेस कामेक आगू प्रयास से मोरे, है ना। बोलता है कि घूम करके जाएंगे तो राजा तो हमको छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि फूल लेके नहीं जाएंगे तो। इससे अच्छा है कि काम के प्रयास में अगर भी मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना कही टेपा आगू बढ़ जाए, और इतना कह के टेपा क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। थोड़े दूर गेल पारे एगो राक्षिन डोका फायर खाइले दौड़ल ही। थोड़े दूर मतलब थोड़ा दूर गया तो उन्होंने क्या देखा कि एक राक्षिन मतलब राक्षस जो है डोका फाड़ के, डोका मतलब मुंह, मुंह फाड़ के जो है खाइले दौड़ल मतलब खाने के लिए टेपा को दौड़ा। टेपा राक्षिन के कहले, टेपा जो है राक्षिन से क्या कहता है कि मौसी हमें लागू, मतलब मौसी, मौसी तो आप लोग सबको जानते हैं, मौसी हम हैं तो ना चिन्हे पार ले, तुम पहचान नहीं सकी हमको, देख मैं तोर खातिर चिड़ा पठवेल है, मतलब देखो तुम्हारे खातिर जो है मेरी माँ मतलब तुम्हारी बहन जो है चूड़ा पठाई है। तखन राक्षिन कहली, तब क्या राक्षिन क्या कहती है कि ना चिन्हे पार लो बेटा, हमें तो तोरा चुम्मा लिए जा लियो, है ना, बोलता है कि हम तुमको पहचान नहीं पाए बेटा, हम तुमको चुम्मा लेने के लिए जा रहे थे। वैसे जैसे एक माँ जो है एक बच्चे से प्यार करती है तो इसी प्रकार बोलती है राक्षिन कि हम तो तुमको क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए जा रहे थे। इतना कही के वो चिड़ा काट उठाए मुँहे भोरे खोजे ही, इतने में टेपा उठवल टांगा और लगवल चोटवे राक्षिन निक गर्दन में, और राक्षिन मर गए, है ना। मतलब कि जैसे ही चिड़ा के गांठ जो है मुंह में भोरे मतलब खाने चाहिए, टेपा जो है टांगा उठाया, टांगा एक कुल्हाड़ी होता है, आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से यहाँ पे लगा रहता है लकड़ी का बेट, है ना, जो जिससे लकड़ी काटा जाता है। तो ये जो है टांगा से क्या किया कि उठाया और राक्षिन के गर्दन में मारना शुरू कर दिया। टेपा ओकर कानवा काट लेलक और आगू चलक, और टेपा जब राक्षिन को मार दिया तो उसका कानवा, कानवा मतलब क्या, कान, कान काट लिया और आगे बढ़ गया। जखन वो देशे के राजा राक्षिन के मारल के खबर पायला और ये विश्वास भय गेला जे राक्षिन के टेपे है मारले है, तखन वो खुश भय अपन छोट बेटी से ओकर बिहार देले। मतलब कि जिस राज्य में वो जंगल में वो राक्षिन रहती थी, उस राज्य का राजा जब सुना कि टेपा जो है उस राक्षिन को मार दिए थे, तो उन्होंने क्या किया कि टेपा को खुश कर, टेपा से खुश होकर के जो है अपना छोटी बेटी से, मतलब छोटी बेटी जो है उससे जो है उसका ब्याह करा दिया। टेपा विदाई ना ले, राजा से कहे है जे हमें केतकी फूल लाए घुरब तकर बाद विदाई ले। देखो शादी होने के बाद क्या होता है, विदाई होता है, तो शादी हो गया तो विदाई करने लगा जब राजा, तो राजा को टेपा बोलता है कि हम जो है अभी इसको विदाई नहीं ले सकते हैं, अभी साथ में नहीं लेके जा रहे हैं, हम केतकी फूल लाने जा रहे हैं। कौन सा फूल, केतकी फूल लाने जा रहे हैं, जब उसको फूल को लेकर के घूमेंगे तो उस वक्त जो है विदाई ले लेंगे। चलते चलते एगो दोसर राज्य पहुँचे है तो देखे है जे सब कांद रहा है, जाते 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 वो एक दूसरा राज्य में पहुंच जाता है, दूसरा राज्य मतलब दूसरा राज्य में जाता है, वहां देखता है कि सब लोग जो है कांद रहा है, कांद मतलब रो रहा है। वो राज्य का राजा बेटा मोर गए रहे, क्या हो, क्यों रो रहा था, क्योंकि उस राजा के, उस राज्य के राजा का जो बेटा था वो क्या हो गया था, मर गया था, मतलब मर गया था, इसीलिए सबको वहां पर क्या कर रहा था, रो रहा था, कांद रहा था। ढिंढोरा पिटा रहा है जे जे कोई ओकर बेटा के बचा देत ओकरा एक हिंसारा राजदेव और अपन बेटी संग बिहा देव, ऐसा घोषणा हुआ था। डिंडोरा पिटाई का मतलब क्या हो ना कि घोषणा हुआ था, कि ऐसा घोषणा हुआ था कि उसका बेटा को जो भी बचा देगा मतलब जीवित कर देगा उसको जो है अपना राज्य का एक हिस्सा देंगे और अपने बेटी संग उसका क्या करेंगे, बिहा करा देंगे, शादी करा देंगे। और ना पारले वो वैद्य के जान से मार देल जीते, और अगर भी मेरा बेटा को जो वैद्य जीवित करने आएगा और जीवित नहीं कर पाएगा, वैद्य मतलब क्या, अभी तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, पहले होता था वैद्य बोला जाता है हाकिम, है ना, जिसको जो उसके बेटा को जीवित नहीं कर पाएगा जो वैद्य, उसको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो टेपा सोचल हमरा तो मोरेक है, टेपा क्या सोचता है कि हमको तो ऐसे ही मरना है, अगर भी केतकी फूल लेकर के नहीं जाएंगे तो यहाँ मोरे चाहे अपन राजा मरवे, बोला कि यहाँ मरे या फिर अपन राजा मरवे, हमको मरना तो हमको है। फिर प्रयास कर ले नुकसान की,
है ना। बहुत इस कहानी से सीख मिल रहा है कि प्रयास हमेशा हम लोग को करना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो बोलता है कि जब हम लोग को मरना ही है तो क्या प्रयास करके मरेंगे, ऐसे क्यों मर जा भाई। उ राजा के अपन योजना बतवल आर जे मुताबिक राजकुमार के शोषण में तोप देला जाए, है ना। राजा को क्या क्या टेपा अपना योजना बताया, और जो शोषण में, मतलब शोषण मतलब कहने के मतलब जो मुर्दा को बक्सा में बंद करके जो है क्या क्या गाड़ दिया। टेपा एगो कांसाक डूबा और एगो ठूठना लय नुका रहे। कांसा का डूबा मतलब आप लोग जानते होंगे, गड्ढा टाइप का कटोरा जो होता है, बड़ा कटोरा, तो कांसा का कटोरा बड़ा सा लेकर के, और एगो ठूठना, ठूठना मतलब लकड़ी का छोटा रूप, है ना। ठूठना लेकर के क्या क्या नुकाए रहा, नुकाए मतलब कि छिप रहा जहाँ पे उसको गाड़ा गया था राजा का बेटा को। आधा राति डाकिन किचिन सब आवहत और वो राजकुमार, मतलब क्या करता है कि आधी रात जब हो जाती है तो डाकिन और किचिन, है ना, आती है और क्या करती है, उस राजकुमार के गढ़ा से बाहर साफ सुथरा कर एगो जड़ी सुंघा के बचा दी है ना। राजकुमार को गढ़ा से बाहर निकालते हैं और एक उसको साफ सुथरा करके एक जड़ी सुंघाता है। जड़ी जानते हैं ना, पेड़ का जो जड़ होता है ना, रूट जिसको बोलते हैं, वही होता है जड़ी, उसी को जड़ी भी बोला जाता है। जड़ी से सुंघा दिया, ओकर से खेलल बाद फिर दोसर जड़ी सुंघाए मोरा दे, फिर गाढ़े तोप दे, है ना। बोला कि उसके साथ जब उसको जीवित करता है, जीवित करने के बाद क्या करता है कि उसके साथ खेलता है, फिरता है पूरा। उसके बाद जब फिर उसका मन भर जाता है, जो डाकिन किचन होता है उसका मन भर जाता है खेल करके, तो उसको फिर से एक जड़ी सुंघाता है जिससे वो मर जाता है राजा का बेटा, और फिर उसको गाढ़ा में तोप देता है, मतलब ढक देता है। टेपा नुका के दोनों जड़ियाँ चुरा लिए, है ना। टेपा नुका करके मतलब छिप करके जा करके चोरी से दोनों जड़ी, जो मारने वाला और बचाने वाला, दोनों जड़ी को क्या करता है, चुरा लेता है डाकिन से। आर लगवे है कांसा का डोभा जोर जोर से बजवे, और क्या करता है कि चुराने के बाद अपने पास रखने के पास क्या करता है कि कांसा का डोभा से उसको जोर जोर से क्या करता है, डोभा को बजाने लगता है, क्योंकि उसके पास उन्होंने क्या रखा था, कांसा का एक डोभा और एक ठूठना मतलब लकड़ी का टुकड़ा। डाकिन किचिन सब डरे भाग जाए, है ना। जैसे बजाना शुरू करता है तो डाकिन और किचिन जो है सब क्या करता है, भाग जाते हैं वहां से। टेपा राजकुमार के जिया दे है, और जड़ी सुंघा करके राजकुमार को टेपा क्या करता है, जीवित कर देता है। राजा खुश भय अपन बेटी संग ओकर बिहा दे, और राजा खुश होकर के क्या करता है, टेपा के साथ अपना बेटी का ब्याह करा देता है। मैन तो टेपा विदाई ना ले और आगू बढ़ जाए, लेकिन टेपा जो है विदाई नहीं लेता। विदाई बताए ना कि शादी के बाद लड़की लोग का विदाई होता है, लड़का अपना घर लाता है लड़की को, वही विदाई नहीं लेता है, और क्या करता है, वो आगे बढ़ जाता है। आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो केतकी का फूल लेने के लिए जा रहा था, इसलिए आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चलते चलते एगो अड़गुजल बोने पहुंचल जा है ना। चलते चलते उसको एक फिर से अगला एक बन पहुंच जाता है, जंगल पहुंच जाता है। वहाँ देखे है एगो सुंदर बेटी छुआ डेलुआ झुके ही और ओकरे ठीन केतकी फूल है ना। वहाँ पे देखता है कि एक सुंदर बेटी छुआ, सुंदर बेटी छुआ मतलब खूबसूरत लड़की जो है डेलुआ झुके, डेलुआ मतलब क्या, झूला झुक रही थी, और उसी के पास क्या था, केतकी फूल था। वो बुझे पा रहे हैं जे वो बेटी छुआ राक्षिने की बेटी लागे। वहाँ जाते देखता है तो टेपा देख करके बताता, सोचता है, बुझता है कि ये जो बेटी छुआ है, लड़की जो झूला झूल रही है, ये क्या है, राक्षिन की बेटी है, मतलब ये भी एक राक्षिन ही है। अब करत की आखिर ओकर मोरेक तो है, ये है ना। वो करते गए, करेगा क्या बेचारा, अगर भी जाएगा फूल लेने के लिए वो भी मर सकता है, क्योंकि वहाँ राक्षसनी है, और फूल लेकर के नहीं जाएगा तो उसका राजा मार देगा उसको। इसलिए क्या करता है, चाहे ये राक्षिन मरवे चाहे अपन राजा, वो सोचता है कि चाहे ये राक्षिन मार दे या अपना राजा, फूल लेने के लिए चले जाते हैं। वो बेटी से हुआ ठिन जा है तो वो टेपा देख मोहित भय जाए और ओकर से ब्याह करे खोजे। जैसे ही टेपा जो है उस बेटी छुआ के मतलब राक्षिन के पास जाते हैं, जो झूला झूल रही है उसके पास जाता है, तो बेटी छुआ देख करके टेपा को क्या होता है, मोहित हो जाती है, मतलब उस पर फिदा हो जाती है ना। और क्या होता है कि उससे ब्याह करने के लिए बोलती है कि हमसे ब्याह कर लो, शादी कर लो। राक्षस राक्षिन आव है तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया
सब लय टोपाक संगे भाग जाए। टेपा अपन बुद्धि से दियो राक्षस राक्षिन के मार दे आर केतकी फूल संग राक्षिन के सुंदर बेटी के संग घूरे है ना। जब राक्षस और राक्षिन मतलब वो जो बेटी छुआ थे उसके माँ और पिताजी जब आते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी गहना गुड़िया मतलब जो भी उनके पास ज्वेलरी वगैरह होता है राक्षस के पास, वो उसकी बेटी लेकर के भाग जाती है। और टेपा क्या करता है अपना बुद्धि से उसका राक्षस और राक्षिन का वो क्या करता है मार देता है, उसका बेटी संग घूम जाता है मतलब घर जाने लगता है। राजा के बेटी ओकरा सलाह दे ही जे ओकर बाप ठिन एगो सोनाक मुंगरा है सेटा विदाई संग मांग लिया। अब आते आते जाते वक्त दो लड़की से शादी किया था, याद है ना। तो पहले लड़की के पास आता है तो उसका वो लड़की सलाह देती है, क्या देती है कि उसके बाप के पास उसके पिताजी के पास सोना का मुंगरा है, मतलब वही सोना का एक लाठी टाइप का है, उसको विदाई में मांग लीजिएगा। टेपा विदाई समय वह सोना का मुंगरा मांगे है और विदाई कर घूरे है। फिर दोसर राजा के ठिन जा है, ओकर बेटी कहे है कि जे ओकर बाप ठिन एगो बड़ी हाथिन है और एगो हाथी खड़ग सेटा मांग ले, है ना। उसके बाद जो एक और लड़की जो शादी किया था उसको वो लड़की बोलती है कि जा करके मेरे पिताजी में विदाई में के साथ अपने पिताजी से बोलता है कि उसको पिताजी को मांग लेना कि एगो बड़ी हाथिन और एक हाथी खड़ग। टेपा ओसने राजा से विदाई समय बड़ी हाथिन और हाथी खड़ग लय चारों जन हथनिक ऊपर बैस अपन राज घुर जाए हथ, है ना। चारों जन मतलब कौन, एक राक्षसनी बेटी और दो जो राजा की बेटी थी और एक टेपा, चारों जन जो है हाथी में बैठ करके जो है क्या करते हैं हथनी में बैठ करके अपना राज घूम जाता है। राजा केतकी फूल पाए खुश हो भी है। राजा कौन, राजा नीलकमल जो भेजा था टेपा को लाने के लिए फूल को, वो जब केतकी फूल ला करके राजा को देता है देख करके क्या होता है खुश हो जाता है और अपन बेटी संग बिहार दे आधा राज दे अपन बेटी के साथ विवाह करा देता है टेपा का और क्या होता है कि उसको आधा राज भी देता है। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेल जा है ना। टेपा जो है जो कि एक छागर गोरखिया है वो क्या करता है कि अपना बल बुद्धि से हिम्मत से जो है क्या करता है सभी जगह सफल हो जाता है और तीनों बहू संग हंसी खुशी लगे रहे लागो है। और तीनों बहू तो चार होना चाहिए क्योंकि एक राक्षसनी है और दो राजकुमारी और एक यहाँ पे शादी किया, 3 4 होना चाहिए अभी जो भी है। तो तीनों बहू साथ क्या करता है हंसी खुशी रहने लगता है। तो ये कहानी था छागर गोरखिया और केतकी फूल का जो हम लोग पढ़ें। तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें अपने कार्य पे हमेशा निरंतर लगे रहना चाहिए, चाहे हार मिले या जीत, इसकी परवाह किए बिना हम लोग को लगे रहना चाहिए और एक दिन जरूर से जरूर सफल मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लोक कथा में, तब तक के लिए जोहार। और एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।